नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह, रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर, आपका होस्ट। और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने इस चैनल टैक्स वाइज इनसाइट के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले, दैट इज़ ऑन 3 मार्च 2025, जीएसटीएन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी इशू की है जो कि डील करता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के ऊपर, इन्हेंसमेंट इन द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अभी तक जैसे आपको पता है कि कोई भी नया एप्लीकेंट है जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है और वो आधार ऑथेंटिकेशंस के लिए अगर ऑप्ट करता है तो उसके पास दो ऑप्शंस थे। पहला क्या था कि ओटीपी को ऑथेंटिकेट करे, या दूसरा किसी भी डेजिग्नेटेड जीएसटी सुविधा केंद्र या जीएसके वहाँ पे जाकर के अपने बायोमेट्रिक्स को ऑथेंटिकेट करवाए। तो इस एडवाइजरी के आने के पहले तक सिस्टम ये था कि कोई भी एप्लीकेंट है तो उसको जो जुरिसडिक्शनल जीएसके है, अगर मान लीजिए कि जुरिसडिक्शनल जीएसके गोवा है तो उसे गोवा के किसी भी जो उसका डेजिग्नेटेड जीएसके वहाँ पर जा कर के अपना बायोमेट्रिक्स को ऑथेंटिकेट कराना होता था। लेकिन अभी इस एडवाइजरी के माध्यम से सरकार ने फैसिलिटी दी है फॉर सीमलेस प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि वो बंदा अगर मान लीजिए कि बॉम्बे में रहता है और उसका जुरिसडिक्शनल जीएसटी गोवा है तो वो बॉम्बे में रह करके भी, यानी कि अपने होम स्टेट में भी रह करके वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है और ये जो फैसिलिटी है ये लागू कर दी गई है इन 33 स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सिक्किम, आसाम और उत्तर प्रदेश। इन तीनों स्टेट में जो प्रोसेस है ये बाद में लागू किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा जितने सारे स्टेट्स और यूटी हैं वहाँ पे सिस्टम को लागू कर दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा एडवाइजरी है। देखिए, हम इसका मेन पॉइंट्स है एडवाइजरी के, हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एडवाइजरी। तो आइए हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। जो एडवाइजरी इशू की है जीएसटीएन ने 3 मार्च 2025 को, इसके मेन पॉइंट्स क्या हम देख लेते हैं। हमारे सामने ये जीएसटीएन की एडवाइजरी है। मेन पॉइंट्स क्या है कि ये जो फैसिलिटी है, this facility applies to individuals listed in the promoter partner tab for the following types of businesses। मतलब कि ये जो 4 प्रकार के बिजनेस दे रखे हैं उन्होंने, इसे या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर अनलिमिटेड कंपनी, या फिर फॉरेन कंपनी। तो इनके जो भी प्रमोटर और पार्टनर हैं दे शुड बी लिस्टेड इन द प्रमोटर पार्टनर टैब फॉर द बिजनेस। मतलब उनका नाम लिस्टेड होना चाहिए उस बिजनेस के प्रमोटर या पार्टनर टैब में। सो इस इन्हेंसमेंट के अंदर ये जो प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स हैं दे कैन नॉट चूज टू अवेल एनी अवेलेबल जीएसके विद इन द होम स्टेट इन इंडिया एज पर REG 01 फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। मतलब कि ये जो प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स होंगे वो कोई भी अवेलेबल जीएसके जो कि इनके होम स्टेट में है उसको वो अवेल कर सकते हैं एज पर देयर REG 01 फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अभी हम देखते हैं कि की पॉइंट्स क्या क्या है इसके इस पर्टिकुलर एडवाइजरी के, जिसको हमें नोट करने चाहिए। पहला है जो की पॉइंट है तो ये है कि इफ़ अ न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन is selected for biometric authentication, an intimation email shall be sent to the applicant। मतलब कि एक जीएसटीएन के द्वारा एक इंटीमेशन ईमेल भेजी जाएगी एप्लीकेंट के पास में, और जो एलिजिबल प्रमोटर और डायरेक्टर होंगे उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा टू सेलेक्ट एनी जीएसके इन देयर होम स्टेट। मतलब उनके होम स्टेट में जो भी अवेलेबल जीएसके है उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा उनके पास में। नंबर 2, to avail of this option, such promoter and director must follow the instructions provided in the intimation email and select a GSK within their home state। मतलब वो उस ईमेल में जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे उसको फॉलो करना है और अपने होम स्टेट में जो भी GSK चाहिए उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। नंबर 3 इज द सिलेक्शन ऑफ ए GSK इन द होम स्टेट इज अ वन टाइम फैसिलिटी। मतलब ये जो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है जीएसके सेलेक्ट करने का, ये एक वन टाइम फैसिलिटी है और इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए
आपने जब भी जो भी GSK आपको सेलेक्ट करना है काफ़ी केयरफुली करें, ताकि बाद में ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। नंबर 4 पॉइंट इज़ कि ये जो फैसिलिटी है ये जो करेंटली आपके 33 स्टेट्स और यूटी में अवेलेबल है, जहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो सकता है। जो 3 स्टेट जहाँ पे ये फ़िलहाल अभी एप्लीकेबल नहीं है वो है उत्तर प्रदेश, आसाम और सिक्किम। मतलब अगर कोई प्रमोटर या डायरेक्टर आसाम, उत्तर प्रदेश या सिक्किम में है तो उन्हें जुरिस्डिक्शनल GSK में जा कर के ही अपने आप को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करवाना होगा, क्योंकि फ़िलहाल ये ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर में होने की संभावना है इसमें। नंबर 5 इज़ एक बार आपने जो अपॉन सिलेक्शन ऑफ ए होम स्टेट GSK आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रमोटर डायरेक्टर के पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा अलॉन्ग विथ अ न्यू स्लॉट बुकिंग लिंक। मतलब आपके पास लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करके अपने स्लॉट को बुक करना है। अगर अवेलेबल है तो फिर आपको मिल जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है देन यू हैव टू गो फॉर अनदर। नाउ द नंबर 7 पॉइंट इज the required photo capture and biometric authentication process will be completed at the selected GSK in home state। मतलब कि आपका जो फोटो कैप्चर और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा वो सिलेक्टेड GSK के में ही होगा, जो कि आपने होम स्टेट में सेलेक्ट किया है। नंबर 8, अगर किसी इफ ए प्रमोटर डायरेक्टर हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड द बायोमेट्रिक प्रोसेस दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो इट अगेन। मतलब अगर किसी प्रमोटर या डायरेक्टर ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है उनको। नंबर 9, इफ़ द प्रमोटर डायरेक्टर एंड द प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी या PAS आर द सेम पर्सन द होम स्टेट GSK सिलेक्शन ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल। मान लें उन्हें फिर होम स्टेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। द PAS must visit the designated jurisdictional GSK for the set process along with document verification। मतलब इस केस में जो PAS हैं उनको जाना होगा designated jurisdictional GSK में along with their important documents for verification। नंबर 10 है to ensure a smooth process it is advised that the promoter director completes biometric authentication बिफोर द प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी विजिट्स द GSK। तो मतलब ये जो प्रमोटर और डायरेक्टर हैं दे शुड डू इट बिफोर द PAS विजिट्स द GSK। नंबर 11 पॉइंट है कि ये जो ऑप्टिंग फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एट GSK इन होम स्टेट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये ऑप्शनल है। अगर कोई प्रमोटर डायरेक्टर चाहता है तो वो जुरिस्डिक्शनल GSK में जाकर के भी अपने ऑथेंटिकेशन को करवा सकते हैं। सो ये थे हमारे मेन पॉइंट्स इस एडवाइजरी के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। कुछ क्वेरीज है आपके दिमाग में देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई शैल बी डेफिनेटली गेटिंग बैक। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपकी क्वेरीज का जवाब दूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। And stay happy, stay compliant. See you in the next video. Thanks for watching.